जीवन में हारता तो वह है जो शिकायतें हजार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। और जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो हमेशा ध्यान रखना, मूर्ख लोग जो होते हैं वो बहाने ढूंढते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो रास्ता खोजते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और अब हमें इंतजार है कि ये तो चूंकि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ये तो केवल डोमेस्टिक मैच था, अभी फाइनल मैच तो बाकी है। अभी सी ग्रुप का जो आपका मेन एग्जाम है वो तो बाकी है। क्योंकि क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मकसद है, वो तो जब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम सी ग्रुप मेन का एग्जाम फाइट नहीं करेंगे। तो लगभग जितने प्रकार के विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, जितने भी बोर्ड हैं, निगम हैं, उन्होंने अपनी जो खाली पदों की जो रिक्विजेशन है एचएसएससी आयोग को भेज दी है। बहुत जल्दी आपके बहुत से ऐसे पद हैं, ग्रुप सी के जो 18 प्रकार के पद हैं, तो बहुत से आपको नोटिफिकेशन जनवरी में देखने को मिलेंगे। तो अभी हाल ही में कल परसों एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। सबसे पहले आपकी कौन सी भर्ती आएगी, हालांकि हमें पहले से ही विदित था कि भाई पहले तो हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती आनी है, और हरियाणा पुलिस की भर्ती आनी है। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी सी ग्रुप की जो भी भर्तियां हैं वो विड्रा हुई थी, 15 प्रकार की जो भर्तियां थी, तो सबसे पहले तो उनके ही नोटिफिकेशन आएंगे, उनका ही एग्जाम जो शेड्यूल है वो जारी होगा। तो सबसे पहले तो जो आपकी इस दिशा का आपका जो एचएसएससी आयोग अभी आपके लिए कैलेंडर जारी कर रहा है बहुत जल्दी, कि किस विभाग में कितने पद वैकेंट हैं, या कितने पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी होना है, कितने पदों पर आपकी नियुक्ति होनी है, आपका मेन एग्जाम होना है 10 गुना का। तो सबसे पहला जो आपका जो गजट ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ है वो हरियाणा पुलिस का हुआ है। 6,000 पदों पर आपकी जो है भर्ती बहुत जल्दी आपको मेरे ख्याल से जनवरी में, बहुत जल्दी जनवरी में ही आपका फर्स्ट सेकंड वीक में ही आपको देखने को मिलेगी। संभवतः जनवरी महीना भी यदि हम लगाते हैं तो आपका लगभग फरवरी में ही पीएसटी पीएमटी स्टार्ट होगा, और उसके बाद में लगभग मार्च अप्रैल तक, क्योंकि एचएसएससी में जब भी कोई एग्जाम होता है वो बहुत त्वरित प्रभाव से शीघ्रता शीघ्र होता है। आपने सीईटी का एग्जाम देखा होगा, उससे पहले भी आपने बहुत से एग्जाम देखे होंगे। अभी आपका एचएसएससी डी ग्रुप का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। सी ग्रुप की और भी ग्राम सचिव है, पटवारी, या जो भी जितने भी आपके पद होते हैं सी ग्रुप के, जितने भी खाली पदों का जो ब्यौरा है वो एचएसएससी आयोग के पास पहुंच चुका है। तो आज हम संक्षिप्त में बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट हरियाणा पुलिस की जो भी जानकारी है उस पर थोड़ी सी सकारात्मक पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहली बात करें कैलेंडर। कैलेंडर आपका बहुत जल्दी जारी होने वाला। नोटिफिकेशन से पहला जो काम है, जैसे हमें सबको पता था कि सबसे पहले हमारी हरियाणा पुलिस की ही भर्ती आनी है 6,000 पदों पर, उसी तरह सबसे पहले जब भी आपका सी ग्रुप पर नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले आपका कैलेंडर जारी होगा, जिसमें आपकी जो भी टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, जो भी प्रस्तावित जो तारीखें हैं वो आपको सबसे पहले पता लगेंगी कि भाई कौन सी भर्ती कब होनी है और कब होनी है। इसका मतलब ये है कि जनवरी में यदि नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम बहुत जल्दी 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा। हालांकि बच्चे तैयार हैं, बच्चे क्योंकि इंतजार ही जब इसका कर रहे हैं, इस मेन एग्जाम का, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप की प्रिपरेशन उनकी अच्छी है, वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इस मौके को चूकना चाहेगा, क्योंकि बेरोजगारी किस कदर है आप सभी को पता ही है। नोटिस आया है, वो नोटिस क्या आया है कि उसमें आपका जो भी ये जो भर्ती से संबंधित जो भी आपके जो रिक्रूटमेंट रूल है, जो भी रिक्रूटमेंट रूल कह सकते हैं, एग्जाम पैटर्न हो गया, आपका सिलेबस हो गया, आपकी चयन प्रक्रिया हो गई, तो ये आपका जो गजट जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उसमें सारी चीजें हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एज की आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो 5600 पदों पर आपकी भर्ती जो विड्रा हुई थी, तो उसमें उन बच्चों को कंसिडर किया जाएगा जिन्होंने उस समय फॉर्म भरे थे। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक ना होना उन बच्चों को, क्योंकि उनकी कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जिनकी ओवर एज हो चुकी है, तो उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि उनको इस फॉर्म में भरने के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बात करें फीस की तो वही सभी को पता है, 500 रुपये है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, बाकी की कोई फीस नहीं होती है। उसके बाद में नोटिफिकेशन आपका उसी में जो आपका जो ये जो ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ उसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो नोटिफिकेशन है ये जनवरी में हरियाणा पुलिस के 6,000 पदों पर आपका आपका जारी होगा। 6,000 पद है,
ठीक है, 5,000 है मेल के और 1,000 है फीमेल के। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अब की बार आपको जो वेटेज एग्जाम में 97% का मिलना है। 3 नंबर 3%, क्योंकि जब एग्जाम 100 नंबर का है तो जाहिर सी बात है 97 नंबर का तो 97% कहेंगे। 3 नंबर एनसीसी के है तो उसको 3% कहेंगे। वही डिवाइडेशन आपको पता है सर्टिफिकेट एनसीसी की, जो ए की, ए जिसकी सर्टिफिकेट ए है उसको 1 नंबर, बी है 2 नंबर, सी है 3 नंबर। उसके बाद जो भी आपका आपका 100 नंबर का एग्जाम होना है तो उसको उसका डिवाइडेशन 97 में होगा आपका। ठीक है। एनसीसी एनसीसी जिसके पास नहीं है तो उसको 97 में से अपनी कट ऑफ को उसको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी उसको। और हालांकि बच्चों के पास एनसीसी होती है, सभी को पता है कि पुलिस फोर्स में 3 नंबर एनसीसी के होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो वो 3 नंबर बेनिफिट है जिनके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है। उसके बाद एग्जाम की बात करें तो ऑल ओवर सब्जेक्ट आपका 70 नंबर का है, 10 नंबर आपका कंप्यूटर का है। ठीक है, 10 नंबर आपका कंप्यूटर का है और उसके बाद 20 नंबर आपकी हरियाणा जीके है। और 70 में ऑल ओवर आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई आपकी, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, आपकी जो जीके जीएस हो गई, कंप्यूटर के कंप्यूटर अलग से 10 नंबर का है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय है। और अब हम यदि बात करते हैं, देखो बात करते हैं उसके बाद में आपकी फिजिकल से पहले अब थोड़ा सा यहाँ संशय होगा कि भी जो सीईटी प्री में हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो सभी को पता है क्वालिफाई बच्चों को सबको बुलाया जाएगा। ठीक है। हो सकता है कि जब आपकी जो संशोधन हुआ है उसमें जब पीएचडी पीएमटी के बाद 10 गुना की जो कंडीशन होगी तो लगभग लगभग वही बच्चे रहेंगे जिनका पीएचडी पीएमटी क्लियर है। तो जिसका पीएचडी पीएमटी क्लियर है लगभग 10 गुना की कंडीशन को वो पूरी करेगा। ऐसा पहले भी हुआ था, आगे भी ऐसा ही होगा। हालांकि फिर भी यदि आप सोचते हैं कि भाई मेन एग्जाम में 10 गुना की, तो लगभग 50 से 55 के बीच जिसके भी जितने जिस भी कैटेगरी में नंबर है लगभग 10 गुना की, यदि वो फिजिकल क्लियर करता है, पीएचडी पीएमटी क्लियर करता है। बात थोड़ी सी यदि करें तो सभी को पता है कि आपका जो फिजिकल का जो शेड्यूल होता है, जैसे मान लो मेल फीमेल और ईएसएम के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं मेल का, फीमेल का, या फिर मैं कहूँ कि ईएसएम का, तो इसमें वही 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 2.5 किलोमीटर की रेस होती है, वही 12 मिनट होती है। 2.5 किलोमीटर की रेस होती है, 2.5 किलोमीटर की रेस होती है और 12 मिनट होता है मेल के लिए। इसके लिए मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर की या 6 किलोमीटर की रेस होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 किलोमीटर की रेस होती है। अरे का ही चक्कर है, 1 किलोमीटर की रेस होती है फीमेल के लिए। ये मेरे ख्याल से 6 मिनट होता है। ईएसएम के लिए भी वही 1 किलोमीटर की रेस होती है, शायद यहाँ 5 मिनट होती है। ठीक है। और आपकी जो हाइट है, या फिर मैं बात करूँ तो हाइट हाइट मेल की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है। और फीमेल की शायद 158 सेंटीमीटर है। और ये ईएसएम है, ये जो भूतपूर्व सैनिक है इसकी तो ऑलरेडी पहले से हाइट और वो तो ये कंडीशन पूरी कर ही चुका है पहले ही। ठीक है। चेस्ट की बात करें तो मेल की होती है 83 से 87 सेंटीमीटर होती है, फीमेल की कोई कंडीशन नहीं होती है, 83 से 87 सेंटीमीटर। उसके बाद में लगभग आपकी जो बात करें तो एग्जाम हो गया। और उसके बाद आपकी जो चयन प्रक्रिया है, चयन सभी को पता है। चयन में सबसे पहले क्या होता है कि आपका जैसे फिजिकल के बाद में एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। तो एक बहुत अच्छी भर्ती अभी आपके समक्ष आने वाली है। लगभग लगभग बच्चों का सपना होता है हरियाणा पुलिस का। ठीक है। तो इसमें जो ऑफिशियल जो आपका नोटिस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन थी मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा, लगभग मार्च अप्रैल तक। और हम सबको पता है कि भाई जो फिजिकल पीएचडी पीएमटी करता है तो वो कहीं न कहीं ये थोड़ा सा विरोधाभास भी है कि फिजिकली जो स्ट्रोंग होता है थोड़ा सा तैयारी उसकी कम होती है। अब बात करें, देखो पिछली बार यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा हाई इसलिए गई थी, मेरे ख्याल से जनरल की 69 थी, बाकी कैटेगरी की तो कम ही थी। जनरल की इसलिए देखो ये कट ऑफ हाई का कारण क्या था। हालांकि हम सब कयास लगा रहे थे कि 64 65 तक लगभग सभी का सिलेक्शन होगा, 62 61 60 तक। पहले भी, उससे पहले भी जो भर्ती हुई, तो पिछली बार की कट ऑफ ज़्यादा होने का एकमात्र यही कारण था कि उस समय 25,000 का जो रिजल्ट आया था तो प्रेफरेंस भरवाया गया था। तो जो भी बच्चे जो जिनका थोड़ा सा संदेह था कि कहीं मेरा ग्राम सचिव पटवारी में ना हो, तो क्यों ना मैं कम से कम हरियाणा पुलिस की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, तो उन्होंने हरियाणा पुलिस का ही चयन किया था जो प्रेफरेंस में उन्होंने। तो वो जब बच्चों ने सभी ने किया
तो वो कट ऑफ तो बढ़नी थी, इसलिए वो हरियाणा पुलिस। और हो सकता है अब भी कट ऑफ ज़्यादा जाए तो तैयारी ज़्यादा करना, क्योंकि प्रेफरेंस रिजल्ट से पहले यदि भरवाया जाता है तो जाहिर सी बात है हरियाणा पुलिस को पहले प्राथमिकता इसलिए देते हैं कि हरियाणा पुलिस की कट ऑफ कम जाती है, ऐसा सोच करके फिर वो उसको प्राथमिकता देते हैं, इस वजह से उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। पिछली बार क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी की बहुत कम गई थी, क्लर्क तो शायद 61-62 तक भी हो गया था। ठीक है, तो प्रयास अच्छा करना हरियाणा पुलिस लगभग बच्चों का सपना होता है, क्योंकि साथी जब हरियाणा पुलिस में ज़्यादा लग जाते हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना हम भी हरियाणा पुलिस में लगे, इसलिए हरियाणा पुलिस में बहुत ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं हरियाणा के। तो अच्छा प्रयास करें, फिजिकल की तैयारी करें, बहुत जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा, तो आपको तैयारी करनी है, अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। जो भी बच्चा नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।